नमस्कार। जैसा कि हम लोग हिंदी को अब आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं, हम अपने टॉपिक सर्वनाम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा पढ़ ली थी और उसमें हमने पढ़ लिया था कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष 3 पार्ट होते हैं। अब हम तीनों को जानते हैं। पहले हम जानेंगे उत्तम पुरुष के बारे में। तो उत्तम पुरुष की बात करें तो उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम। अब इनसे ही मिलके बनाते हैं। जैसे मैं है, मैं से हो जाएगा मेरा, मुझको, मुझे, मुझसे और भी आगे सब चीजें बन जाएंगी। हमसे बना ले तो हमसे बनेगा हमारा, हमारी, हमसे, हमको। ठीक। अच्छा, इसी में एक चीज और होती है, फिर उत्तम पुरुष होता है, इसमें वक्ता के लिए प्रयोग होता है। वक्ता के लिए प्रयोग होता है। अब आप सोचेंगे वक्ता के लिए प्रयोग कैसे हो रहा है, तो समझ लेते हैं। एक उदाहरण देते हैं हम। जैसे मैं घर जाऊंगा। अब आप देख रहे होंगे मैं खुद कह रहा हूं कि मैं घर जाऊंगा, यानी कि जो कहने वाला है वक्ता, उसी के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं मध्यम पुरुषवाचक पर। मध्यम पुरुष, इसकी बात करें तो ये श्रोता के लिए प्रयोग होता है। श्रोता के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। और इसमें जो वर्ड आता है वो आते हैं आप और तुम। अब जैसे आपका वर्ड ले तो आपसे बनेगा आपका, आपकी, आपके। और तुमसे अगर हम वर्ड उठाएं, तुम्हारा, तुम्हारी, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, और हम कर देते हैं तो यानी कि आगे बन सकते हैं। इस तरह उत्तम पुरुष इसका पहला पार्ट, मध्यम पुरुष इसका दूसरा पार्ट। अगले पार्ट पर हम चलते हैं, वो है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष की बात करें तो किसी तीसरे के लिए, पार्ट नंबर 3, पुरुषवाचक सर्वनाम में ही चल रहे हैं। इसमें जैसे कि किसी तीसरे के लिए प्रयोग होता है, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए। जैसे इसमें हम देखें तो उन्हें, उनसे, वे, उन्होंने, इन जो ये वर्ड है ये होते हैं हमारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके साथ पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं दूसरा सर्वनाम है, वो है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की हम बात करें तो इसमें जो होता है वक्ता जो है वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, स्वयं के लिए प्रयोग करता है। निजत्व का बोध दर्शाता है, निजत्व का बोध होता है।
अच्छा, निजत्व के मान बात आए तो निजत्व में हम आपको ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी पर्सन है वो काम खुद के द्वारा ही करेगा। जैसे मैं यह काम खुद से कर दूंगा, मैं यह कार्य खुद से कर लूंगा। और खुद से की जगह आप अपने आप भी लगा सकते हैं, अपने आप कर लूंगा, यानी कि अपने आप और खुद से, ये जिसमें आ जाए वो हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। उसकी मेन चीज है कि आप जरूर आएगा, इसमें आप वर्ड का प्रयोग जरूर होता है। आप कहें तो मैं यह कार्य कर दूं, आप कहें तो मैं यह कार्य कर दूं। ठीक, तो ये रहा निजवाचक सर्वनाम। तीसरे पर चलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जब निश्चयवाचक है तो गारंटी है वो निश्चितता का ही बोध कराएगा। तो ऐसे सर्वनाम जो निश्चितता का बोध कराएंगे, ऐसे सर्वनाम जो निश्चितता का बोध करा। ठीक, तो इनको बोलते हैं, इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं।